हम लोग कृष्ण भावनामृत पुस्तक से पढ़ रहे हैं अध्याय 6। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक से पढ़ रहे हैं अध्याय 6, कृष्ण भावनामृत को अपनाना। विषय बात था कि प्रमाणिक गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और उनको परंपरा में होना चाहिए, और इस बात को कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कैसे स्वीकार करना चाहिए, ये स्वयं भगवत गीता में स्पष्ट वर्णन है। तो मेरे पीछे लोग बोलेंगे श्लोक, अब माइक पे बोलेगा मेरे पीछे। भगवत गीता स्वयं गुरुजनों की परंपरा के विषय में कुछ जानकारी देती है, अर्थात इस संबंध में मेरा आपका कोई ओपिनियन की बात नहीं है। भगवत गीता ये एक प्रामाणिक शास्त्र है और इसके अनुसार क्या कौन सी परंपरा मान्य है वह यहाँ वर्णन किया गया, और किसी परंपरा की मान्यता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे पीछे बोलेगा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इसका देखने का प्रयास कीजिए। अर्थ है, इमं विवस्वते योगम, इस योग को मैंने विवस्वते अर्थात विवस्वान को दिया, सूर्य देव को दिया। प्रोक्तवान हम, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने इस अव्यय योग को प्रोक्त प्रकृष्टेन उक्त कहा। किसको कहा? सूर्यदेव को कहा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अव्यय योग इमम, जो आज मैं तुमको कह रहा हूं, ये चौथे अध्याय का पहला श्लोक है। तीसरे अध्याय में भगवान कर्मियों के बारे में बता रहे, भक्तियों के बारे में भी बता रहे हैं। तो इमम मतलब ये जो योग तुमको आज बता रहा हूं अर्जुन, यही बताया था सूर्यदेव को। अर्थात योग की पद्धति चेंज नहीं होती है समय के अनुसार, स्टैंडर्ड तरीका है भगवान की प्राप्ति करने का। देश काल के अनुसार सिद्धांत नहीं चेंज हो जाता है। समझ पा रहे बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो सूर्यदेव को भगवान कृष्ण करोड़ों साल पहले बताए, वही बात बताई जा रही है। तो परंपरा में एक मुख्य बात आप क्या देख रहे हैं? चेंज नहीं किया जाता है। इस पहले श्लोक से समझ में आ रहा है। इमम अव्ययम, ये अव्यय योग है। ये अव्यय मतलब चेंज नहीं होता है। अक्षुण क्या बोलते हैं? अक्षय, हाँ, उस परिवर्तन नहीं किया जाता है उसमें। भगवान कृष्ण भगवान है, कब से है? अनादिकाल से, आगे भी अनंत काल तक रहेंगे। तो ये सिद्धांत कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? तो परंपरा का मतलब है कि ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त की करके उसको डकार भी नहीं लिया और पी गए उसको, है कि नहीं? तो उसके बाद बोल रहे हैं विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने इस ज्ञान को प्राप्त करके मनु को दिया, वैवस्वत मनु को, जो भी मनु चल रहे हैं इस समय, साते मनु। और मनु ने भी मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु महाराज को कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये ज्ञान तभी प्रिजर्व रह पाता है जब कहा जाता है। ज्ञान, कोई भी ज्ञान, अगर उसका वर्णन नहीं किया, उसका डिसेमिनेशन, उसका प्रवर्तन नहीं किया जाए तो वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। अच्छा, मेरे पीछे बोलिए, एवं परंपरा प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता, सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप, योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं, फिर इमं, इस योग को इस प्रकार से परंपरा में प्राप्त किया। किसने किया? राजर्षियों ने किया। जो महान राजा थे, राजा बोलने मात्र समझना चाहिए कि योग्य व्यक्ति है, और उसमें भी वो ऋषि थे। तो बहुत ध्यान से सुनना होगा। परंपरा में ज्ञान कहां से शुरू हुआ? भगवान कृष्ण से शुरू हुआ। ये पहले श्लोक में लिखा आपने, इमं वस्वते योगम प्रोक्त, मैंने सूर्यदेव को कहा। भगवान ने ये नहीं बोला कि उनको किसने कहा। समझ में आ गया? भगवान ये नहीं कह रहे कि उनसे पूछे भाई आपको किसने कहा, ना किसी ने नहीं कहा। भगवान का ज्ञान जो है वह स्वतः सिद्ध है। तो ये बात समझ में आती है कि परंपरा प्रमाणिक वही है जो भगवान कृष्ण से आ रही हो। अगर भगवान कृष्ण से परंपरा नहीं आ रही है तो अप्रामाणिक है। ठीक है, एक तो ये क्लियर समझ में आ रहा है। और इसके बाद कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्त, मतलब इस प्रकार से उस परंपरा में जिसमें ज्ञान भगवान कृष्ण से आया है, राजर्षियों ने समझा। क्लियर है, बहुत बहुत क्लियर है, लेकिन जनता को क्लियर नहीं रहता है। वो अपने गुरुजी की किसी भी, उनके गुरुजी किसी भी परंपरा से होंगे, कहते हम भी हमारे गुरुजी परंपरा से हैं। तुमसे पूछो क्या वो परंपरा भगवान कृष्ण से आती? तो भगवान कृष्ण तो परंपरा में कहीं नहीं आते, उनकी परंपरा में।
तो आप पूछ सकते हैं अर्जुन का, जब जब लोग स्वीकार कर रहे थे तो आपको बोलने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं स काल कालीना इह, इह मतलब इस जगत में, कालीना काल के द्वारा। कैसा काल? महता, महान काल बीतने के कारण वो योग का विज्ञान नष्ट हो गया था हे परंतप अर्जुन, इसलिए बोल रहे हैं। अब फिर देखिए, मेरे पीछे बोलिए, स एवायम मया तेद्य स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही तद उत्तमम। रहस्यं हि एतदुत्तमम्। स एवा अयम, वही ज्ञान, अयम ये जो दे रहा हूं, योग का ज्ञान आपको दे रहा हूं, वही वही ज्ञान जो मैंने पहले दिया, और उसी ज्ञान को जिसको राजर्षियों ने स्वीकार किया, वही मया मेरे द्वारा, ते आपको, अद्य आज, वही ज्ञान, योग का ज्ञान। और कैसा ज्ञान? पुरातन, जो पुराना योग का ज्ञान था, उसमें नई बात नहीं है। वही ज्ञान जो सूर्य देव को दिया था, जो परंपरा में प्राप्त किया गया, वही आज मैं आपको दे रहा हूं। तो मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं क्या ब्राह्मण हूं या सन्यासी हूं? तो कह रहे नहीं, भक्तों सी में डॉट नहीं होना चाहिए था, भक्तों सी में, पता नहीं डॉट क्या लगा दिया मेरे ख्याल से भगवान कुछ गलत बोल गए होंगे, इसलिए हमारे एडिटर्स को एडिटिंग कर दी ध्यान ही नहीं दी। भक्तों सी में, आप मेरे भक्त हो, और उसमें भी कैसे भक्त हो? सखा चेती, सखा हो। इसलिए रहस्यम ही, ये बहुत बड़ा रहस्य है। क्यों रहस्य है? तद उत्तमम, ये उत्तम रहस्य है, क्योंकि जीव को तमोगुण से उठा करके भगवान का पार्षद बना देगा। तो आप देख रहे हैं कि ज्ञान स्टैंडर्ड है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। तो जो गुरु हैं उस ज्ञान को यथावत प्रस्तुत करते हैं। कोई भी प्रामाणिक भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को ही रखता है। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी कहीं कहीं तो स्पष्ट लिखते भी हैं, भले वो नाम, प्राय नाम नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं नाम लिख देते हैं। श्रील चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं, जीव गोस्वामी पाद ये कहते हैं, श्रीधर स्वामी ये कहते हैं। यही तरीका है। हो सकता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार उस सिद्धांत को वैसे प्रस्तुत किया जाए जैसे लोगों को समझ में आए, लेकिन सिद्धांत नहीं परिवर्तित किया जाता। कभी ये नहीं कहा जाता कि आचार्य बोल रहे हैं हम कुछ और कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है। मैंने इस अविनाशी योग का सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया था। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु को दी, तथा मनु ने इक्ष्वाकु को दी। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये मनु कौन से मनु है? स्वयं भुआ मनु नहीं है। हाँ, स्वयं भुआ मनु नहीं है। आप जानते हैं ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो प्रथम मनवंतर स्वयं भुआ मनु का था। इस समय चल रहा है वैवस्वत मनु। तो सूर्यदेव विवस्वान है और उनके पुत्र हैं वैवस्वत मनु, उनको उन्होंने ज्ञान दिया। इस थोड़ा समझना होगा। तथा मनु ने इक्ष्वाकु को दी ये ज्ञान, शिक्षा। इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा और मिल रही है कि मनु का बेटा हो तो भी उसको भगवत गीता की शिक्षा की आवश्यकता है, और अगर मानव का बेटा हो तो दिस इज अमेजिंग। अच्छा, एक और बात यहां देखिए, भगवान ये अन्य शिक्षाएं तो दी ही गई होंगी, राजर्षियों की अन्य क्वालिफिकेशंस की बात नहीं कर रहे। राजर्षियों को और क्या पढ़ाया गया ये गीता में नहीं वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कर रहे वर्णन कर रहे हैं कि गीता का ज्ञान दिया गया था। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो अपने, अब हम पूरे समाज को तो नहीं परिवर्तित कर सकते, लेकिन अपने जीवन में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मैं बाकी कुछ में नंबर ला पाऊं या ना ला पाऊं, ये समझ पाऊं या नहीं पाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवत गीता को ठीक से समझ लिया तो मेरा जीवन सिद्ध हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? और जरा विचार कीजिए कि जब ये सूर्यदेव थे तब मनु महाराज भी नहीं थे, उसके बाद ही पैदा हुए होंगे। तो यानी कि संतति या जो भी सृष्टि के पहले। और समझ लेना चाहिए कि अगर विवस्वान को दिए हैं और इस मनु को दिए, इसका मतलब ये नहीं कि स्वयं भू मनु को नहीं दिए। हर मनु को भगवान व्यवस्था करते हैं। वो अलग बात है कि इस मनवंतर में आए तो भगवान कुछ व्यवस्था कर रहे हैं कि मैंने दिया, आप कहो कृष्ण के रूप में दिया, नारायण के रूप में दिया, जैसे भी दिया हो, किस भी रूप में दिया हो, लेकिन दिया उनने। मतलब ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, ये मैं खाली कहना चाहता हूं। बाकी कुछ ज्ञान दिया कि नहीं दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये बोल रहे हैं इसको दिया, तो अर्थात इसका अर्थ है कि ये ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? कि मानव जीवन का लक्ष्य आप जानते हो, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाए, और वह केवल भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा होगा। इज इट नॉट? होल्ड ऑन, रिफ्लेक्ट।
भगवत गीता के ज्ञान के अलावा कौन सा ज्ञान है जो हमको मुक्त कर देगा? समझ में आ गया? इजी। और अगर हम मुक्त नहीं हुए तो हम जो कुछ भी किए वो व्यर्थ हुआ कि नहीं? सी, हम तो कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि अगर रोटी पाने की व्यवस्था है तो इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स, इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ भी। संस्कृत थोड़ा आएगा तो अच्छा रहेगा। प्रभुपाद जी के शब्द हैं 10th कैंटो में, केवल डिग्रियां छप रही हैं और अनावश्यक बेरोजगार व्यक्ति बढ़ रहे हैं। चना बेच करके 3 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं, तो काय को बीटेक कर रहा होता, आपको फालतू में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? वो चने को भी कहते हैं भोग लगा दीजिए तो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, डिवोशनल सर्विस हो जाता है। क्या क्या लोग कर रहे हैं। नहीं, कारण वही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो तो कभी व्यक्ति इस तरह से मेहनत नहीं करेगा, इस तरह की मेहनत नहीं करेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत नहीं करेगा। एनीवेज, तो हम पढ़ते हैं आगे। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु को दी तथा मनु ने इक्ष्वाकु को दी। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और इसी विधि से राजर्षियों ने इसे जाना, परंतु काल कर्म से यह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। अब ये भी बड़ी रोचक बात है। आप ये तो सोचिए, भगवान तो सबके हृदय में है और भगवान जान रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है। कुछ हिट किया आपको? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? गुरु शिष्य परंपरा है और बीच में एक गुरुजी कुछ गलत बोलना शुरू कर दी, तो भगवान को तो समझ में आएगा ना। अब जब गलत बोलना शुरू कर दीजिए, आगे और कितनी गलती बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4.1। अब समझ में आ रहा है? अब इसके बाद सारी कैलकुलेशन गलत होती चली जाएगी कि नहीं? डज दैट मेक सेंस? तो भगवान जान रहे हैं कि काल, किस काल में ज्ञान समाप्त हो गया है या परिवर्तित हो गया है। थोड़ा, आप जानते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करने से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो अब इस, और ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि जीव उससे मुक्त हो जाएगा, तो इसलिए भगवान इसको इतना महत्व दे रहे हैं कि फिर से आकर के फिर से ज्ञान को स्थापित कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? अब आप कहेंगे प्रभुपाद, आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने जब तक अंग्रेजी की टीका नहीं लिखी थी, कोई प्रमाणिक टीका अवेलेबल नहीं थी। एक टीका बताइए, एक भी टीका नहीं थी जो परंपरा में हो। ध्यान दीजिएगा मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अंग्रेजी की। संस्कृत में चक्रवर्ती पाद की टीका थी ही, भक्ति ठाकुर जी की टीका है कि नहीं, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका है, बलदेव विद्याभूषण की टीका है, लेकिन अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए पास नहीं थी। और अपने मन से जो लोगों ने लिखा, तो उसका क्या प्रभाव हुआ कि एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। इज इट नॉट सरप्राइजिंग? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जरा सा भी भगवत गीता के ज्ञान को थोड़ा सा भी चेंज किया जाएगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, इज इट नॉट? भाई भगवान गीता में कौन सा श्लोक 2 बार बोले हैं? मन मना भव मद भक्तो, भव मद भक्तो। तो समझ रहे ना, मन मना भव मद भक्तो, ये गीता का सेंटर पॉइंट है। गीता सुनने के बाद व्यक्ति को भगवान का भक्त बनना चाहिए। और इतनी सारी टीका पढ़ करके एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना, तो आप बताइए कि क्या उन टीकाओं में कुछ भी ताकत है? क्यों? ये सेंटर पॉइंट घुमा से हल्का सा हट, बस हल्का सा हटे और खत्म। दिस इज वेरी टाइट, इज इट नॉट? आपको भी सोचे नहीं इस तरह से? इज क्वाइट टाइट। एक भी व्यक्ति डिवोटी नहीं बना। अमेजिंग ना? हाँ बिल्कुल। आप जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, जरा सा भी कोड में गलत होगा तो वो कन्वर्ज नहीं करता है, हल्का सा मिस्टेक हो जाता है वो काम नहीं करता। अगर आपने कंप्यूटर चलाया हो, कोडिंग करी हो, थोड़ी सी भी गलती होती है तो काम नहीं करता है। ये कह दे कि वेबसाइट की तरह एक गलत एक ए भी गलत दबाया, या पासवर्ड की तरह है। पासवर्ड में एक शब्द भी सही गलत एरर हुआ, एक अक्षर भी गलत हुआ, योर पासवर्ड इज रॉन्ग, यू कांट एंटर। यही उत्तर होना चाहिए। यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ये सही बात है। दे कांट एंटर इनटू द मिस्ट्री ऑफ भगवत गीता। मेन बात वह कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। अब आप भी बताइए कि
यह भगवान, चलिए मैं आएगी बात तो बोलता हूं, परंतु काल क्रम से वह परंपरा खंडित हो गई जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। लुप्त प्राय का अर्थ क्या है ये भी सोचना होगा। लुप्त प्राय का अर्थ ये है कि भगवत गीता का ज्ञान संसार में विद्यमान तो हमेशा रहता है, लेकिन प्राय विद्यमान नहीं रहता हमेशा। प्राय का मतलब समान जनता को नहीं पता रहता। जैसे आप देखिए, सन 2003 में मैं कृष्ण भावना में आया था, तो उससे पहले क्या मैं जिंदा नहीं था, लेकिन भगवत गीता यथारूप जैसी कोई पुस्तक एग्जिस्ट भी करती है ये हमको पता नहीं था। ये हरे कृष्ण मंत्र भी है, कोई चीज नहीं पता था। इस्कॉन सेंटर तो है, 95 से इस्कॉन सेंटर लखनऊ में है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि बहुत प्रचार हो गया, ये हो गया। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा भगवत गीता यथारूप का अभी भी। इस्कॉन कौन, हरे कृष्ण मंत्र कुछ नहीं पता होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, राजर्षियों की परंपरा नष्ट हो जाती है लेकिन ब्रह्मर्षियों की परंपरा नष्ट नहीं होती है। लेकिन राजर्षियों की परंपरा के द्वारा प्रचार व्यापक होता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ही इस्कॉन के डिवोटी हो और उनके पास शक्ति हो तो पूरा विश्व इसका, सॉरी एटलीस्ट पूरा भारत तो इस्कॉन डिवोटी बन जाएगा कि नहीं। इस्कॉन से मतलब हरे कृष्ण डिवोटी। रोज लोगों को 4 माला करके ही ऑफिस में जाना है, पार्लियामेंट में 4 माला करना होगा, उसके बाद एंट्री मिलेगी। सिंपल। सारी ट्रेनों में भगवान का प्रसाद होगा। हमको पसंद नहीं है, ठीक है, नौकरी से निकलो। आईएएस के एग्जाम में गीता के 700 श्लोक याद होने चाहिए, ठीक, सिंपल। इज इट नॉट सिंपल? इंटरव्यू पूछा जाए, मन मना भव मत भक्तों की व्याख्या चक्रवर्ती बात क्या करते हैं, पी जाएंगे वो ये बता देंगे कि रामानुचार्य जी क्या कहते हैं और उसके बाद वासीधर स्वामी क्या कहते हैं, सब कोट कर देंगे वो, सब है कि नहीं। लेकिन ये सब तो पूछा नहीं जाता कोई, क्या कर सकते। मैं कई बार सोचा करता हूं कि इतनी सुंदर सुंदर आचार्यों ने टीका करी है, इतने संस्कृत के विज्ञानी लोग पढ़े हुए हैं, अगर उनको गवर्नमेंट बोल दे सब इसको अनुवाद कर दो, अब तक तो हो गया होता ना। 1200 साल हो गए अब तक नहीं किए किसी ने। अब किया है कि भक्त ने अपने से प्रयास करके, यानी आप समझ रहे हैं इसको महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जो राजा है उसको दिया जा रहा है और ट्रेन किया जा रहा है, अर्थात ये आध्यात्मिक विद्या सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुन चुके हैं कई बार श्लोक, ये है श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। अब आप सीन कट कीजिए, भक्तों के जीवन में आ जाइए। जो भक्त हैं इस्कॉन के डिवोटी हमें क्षमा करेंगे, लेकिन वह भी अपने बच्चों पे इतना महत्व नहीं देते कि वो गीता भागवत पढ़ें, जितना कि उनको लगता है कि वो मैथ्स में नंबर लेके आ जाए, फिजिक्स में ले जाए, केमिस्ट्री में ले आ जाए, ऐसे करके। हम तो आपको बता रहे हैं ना कि अगर वो काम नहीं भी कर पाएगा तो चना बेच करके तो कमा ही लेगा ना, या पोहा बेच करके, प्रसाद पोहा। दिस इज वेरी अमेजिंग। एक इसमें विनोद की बात कहूंगा, एक भक्त थे, कोई तो मुझे भक्त बता रहा था, डिवोटी हैं, इनिशिएटिव डिवोटी हैं, तो लड़के कहते हैं चलो उठो जाओ स्कूल जाओ। फिर वो खुद बोले क्या मैं हिरण्यकशिपु नहीं हो गया। हिरण्यकशिपु भी कह रहे थे प्रहलाद महाराज की भक्ति छोड़ो और जाकर के शरण मार के स्कूल में पढ़ो, खुद ही वो बोल रहे हैं। और कहते हैं मैं भी तो वही कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ भजन छोड़ो, जब आप क्या करोगे अब जाकर के तुम नंबर लेके आओ। और आप लोग खुद देखो, हम लोग को खुद हंसना चाहिए, जो हम पढ़े हैं उसका कोई मूल्य नहीं है अभी, और उसी के लिए बच्चों को पीट रहे हैं पढ़ने के लिए। ये मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगता है। और आप ये चीज एक बार को व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि आपको गीता का एक भी श्लोक जीवन में काम नहीं आता, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, हमको तो एवरीडे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। अपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठम इत्यादि, क्या क्या रोज 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 आप लोग यस एवरी डे। पता नहीं आप लोग को नहीं महसूस होता भागवत के श्लोक, गीता का श्लोक कौन सा एक दिन जा रहा है जहां काम ना आता हो, बताइए। दुनिया को देखने की दृष्टि ही पूरी परिवर्तित होती जा रही है। ऐसा कोई आप लोग पुस्तक अभी तक नहीं पढ़े होंगे जो रोज काम आती हो, है कि नहीं। बल्कि देखे हैं कि जब वो 5वीं की किताब पढ़ लिए, पास हो गए, तो फेंक देते हैं उधर, देखना भी नहीं चाहते, है कि नहीं। याद आ रहा है वो झूठन जो है छोटा भाई उठाता है वो पढ़ने के लिए। गलत समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। चौथा पढ़ लिया
और ये जानते स्कूल वाले इसलिए किताब चेंज कर देते हैं, कहते हैं झूठन क्या पड़ेगा। देखा है, याद आ रहा है आपको? दोबारा किताब ना पढ़ ले इसलिए हर हर साल वो किताब चेंज करते हैं। आप विचार नहीं कर रहे हैं। मान लो भगवत गीता पढ़ रहे होते तो कितने बच्चे पढ़ लेते नए की गीता से कि गीता का संस्करण है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बड़े नालायक हैं स्कूल वाले, हर साल चेंज करेंगे। बड़ी पर हम लोग सोचते थे कि यार दीदी की किताब पढ़ लेंगे, नहीं फिर हल्का सा कुछ परिवर्तन कर देंगे ताकि फिर पैसे आ जाए। तब नहीं कहते कि भाई ये नहीं आओ, हम खाली बस ये बोल रहे हैं कि अपने जीवन में क्या प्रयोग हमारा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसका ज्ञान का। कितना सुंदर ये ज्ञान है, रिफ्रेशिंग ज्ञान है। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमसे कहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त होने के साथ साथ मेरे सखा हो, अतएव तुम इस विज्ञान की दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि भगवान के प्रति ईर्ष्या है तो भगवान की बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। यहां भी आप देखते हैं कि जो व्यक्ति हमको पसंद नहीं होता है वो चाहे कितनी अच्छी बात कहे, उसकी बात हमको नापसंद ही होती है। अग्रीड? कितना हो आपका हित की बात बोलेगा। अच्छा, अगर आपको अभी ऐसा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद ना करता हो, अभी आप मेरे काशी दुष्ट महाराज तो नहीं बन गए हैं जात शत्रु, बहुत से लोग हैं, उनको आप एक कुछ एडवाइस देने का प्रयास कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं भगवान क्या कह रहे हैं। जो व्यक्ति आपको बिल्कुल पसंद ना करता हो उसको कुछ एडवाइस दीजिए और फिर ईर्ष्या का, देखिए ईर्ष्या का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति का मतलब, नहीं ईर्ष्या का मतलब सामान्य अर्थ होता है कोई व्यक्ति का मैं क्या कहते हैं उसको, उत्थान हो रहा तो हम जल रहे हैं। वैसे देखिए इसको मात्सर्य कहते हैं, पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्य। तो मात्सर्य का मतलब होता है किसी का भी उत्थान हो रहा है मैं जल रहा हूं। ईर्ष्या का मतलब होता है कि कॉम्पिटिटर होता है उसकी उत्थान होता है तो बढ़ जाता है। तो ये सारे जीव बद्ध जीव जगत में अपने आप को भगवान का कॉम्पिटिटर ही तो मानते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है उसे भगवान की बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जब भगवान बोलेंगे कि मैं भगवान हूं, ये क्यों बोल रहा है, ये तो बहुत अहंकारी है। क्या लोग ऐसा नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, कहते हैं कि कृष्ण बहुत अहंकारी हैं, अपने को भगवान कहते हैं। तो क्या कहें बताइए? माया कहें कि मैं माया हूं, जड़ पदार्थ हूं? अब जब भगवान है तो भगवान है। अगर अपने आप को भगवान भगवान नहीं कहेंगे तो भगवान झूठ नहीं बोल रहे, तो भगवान झूठ बोले? भगवान सत्य बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ये सत्य बोलते हैं, ऐसे कह लीजिए। जो व्यक्ति ईर्षालु है, द्वेषी, उसको कुछ नहीं रिवील करते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन जो भक्त है उसको भगवान प्रकट प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बात है। यह वह मूल गुरु शिष्य परंपरा तो विच्छिन्न हो गई थी। एक बात और विचार कीजिएगा, भक्त होने के कारण व्यक्ति को भगवान की बात पे विश्वास होगा। अर्जुन ने कहा कि आप तो अभी पैदा हुए हो या मेरे सम उम्र के हो, और सूर्यदेव आपसे अधिक उम्र के हैं। इसके बाद आप जानते हो, पूछते हैं मैं कैसे समझूं कि आपने ज्ञान और सूर्यदेव को दिया? तो भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी नथम वेद परंतप। तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मुझे वो सारे याद हैं और तुमको याद नहीं है। अब इस बात को अर्जुन कैसे सत्यापित करेंगे, कैसे प्रमाणित करेंगे? मान लीजिए आप अर्जुन होते तो आप इस बात को, भगवान ने बोल दिया कि मेरे तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं और तुमको याद नहीं है, मुझे याद है, तो आप इसे कैसे प्रमाणित करेंगे? कोई तरीका नहीं है, आपको भगवान की बात को स्वीकार करना, सिंपल। तो भगवान से अगर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो कहें क्या बात कर लो, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, क्या प्रमाण है इसका? भगवान स्वयं प्रमाण है। आप मेरी बात समझ पा रहे? जिसको भगवान की बात पे विश्वास होगा तो भगवान उसे बताएंगे, वो समझ जाएगा। जैसे हम छोटे थे तो हर चीज पूछते थे ना, मम्मी ये क्या है? फैन। अच्छा फैन, ठीक है। ये क्या है? ये मृदंग। अच्छा मृदंग, ठीक है। तो माँ पे सहज विश्वास होता है तो ज्ञान ट्रांसफर हो जाता है। समझिएगा, ज्ञान हमेशा डिसेंडिंग होता है। समझ में आ रहा है? कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो हम समझ पाते हैं। तो ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। भक्त को भगवान की बात पे विश्वास होता है तो वो समझ पाता है। अब जिसको भगवान की बात पे विश्वास ही नहीं है वो क्या समझेगा? बात एक्सप्लेन किया जाएगा तो भी नहीं समझा जाएगा। ठीक है।
वह मूल गुरु शिष्य परंपरा तो विच्छिन्न हो गई थी, किंतु उसी संदेश को हम अब भगवत गीता का अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से वैसे ही चर्चा करते हैं जैसे उन्होंने सुदूर अतीत में सूर्यदेव से करी थी, मतलब भगवान ने सूर्यदेव से करी थी। यदि हम कृष्ण और अर्जुन के शब्दों को स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए भगवत गीता को समझ पाना संभव हो सकता है। अभी यही बात बता रहा था आप लोग को। किंतु यदि हम गीता की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करना चाहेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल उदाहरण होगा। ये मॉनिटर स्पीकर आप देख रहे हैं, खड़े होइए एक मिनट के लिए। इसमें ढूंढिए बटन कहां पे, नहीं स्विच ऑन और ऑफ करने का बटन इसमें दिखाइए। नहीं दिख रहा ना? मेरे को भी नहीं दिखा, तो बैठ जाइए। मेरे को भी दिखा नहीं। मैंने कहा भाई ये ऑन ऑफ करने का बटन नहीं दिख रहा है। कैसे ऑन होगा? अभी देखिए, इसे घुमाइए, इसको घुमाइए तब समझ में आएगा। नहीं कहीं एंड पे नहीं, घुमा घुमा पूरा घुमा दो हल्का सा। ये जो JBL का इसमें आप लोगो देख रहे हैं, उसको दबाएंगे तो ऑन होता है। इट इज जस्ट बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, है ना? देख करके आप कैसे मालूम करेंगे कि देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा ना कि स्टिकर लग रहा है कि JBL का बटन दबाएंगे आप, बटन लग ही नहीं रहा है, वो तो स्टिकर लग रहा है। तो फिर जब मैंने इसका YouTube का ट्यूटोरियल देखा कि ये ऑन कैसे होता है, तो एवं परा प्राप्तम समझ आ गया। प्रामाणिक व्यक्ति ने बताया कि भाई ये JBL का यहां से चालू होता है तो वहां से चालू किया। अब मैं हर जगह बटन दबाने का प्रयास करूं, समझ में आया? तो ये स्पीकर चलने वाला नहीं है। और मैं क्या सोच रहा था, ये तो वापस करना पड़ेगा, ये तो गलत आ गया, ये तो पैसे खराब हो गए। समझ में आ रहा है एकदम? तो यही बात है, एकदम प्रैक्टिकल। मशीन आपके सामने है, लेकिन आप वो भी इसी जगत में सृष्टि की गई है कुछ समय पहले ही, 6 महीने, वटेवर 1 साल पहले जो भी। और हम नहीं समझ पा रहे तो हम उसके ट्यूटोरियल, क्या कहते हैं उसको, ट्यूटोरियल बोलते हैं, उसको देखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। और एग्जैक्टली उसके अनुसार चलना पड़ता है। कहीं और दबाऊंगा तो स्पीकर खराब जरूर हो जाएगा, बजेगा नहीं। डज इट मेक सेंस? मिक्सर के बारे में तो आप सब जान ही रहे हैं। तब देखिए, हर चीज के लिए जैसा बताया जाता है वैसा स्वीकार करते हैं तो हम सब उसको क्रियान्वित कर पाते हैं कि नहीं? और भगवत गीता हम अपने मनमाने तरीके से व्याख्या करें। स्पीकर के लिए आपको प्रामाणिक हम चीज ढूंढते हैं और गीता की व्याख्या अपने अनुसार करेंगे। बड़ी जबरदस्त व्याख्या करते हैं भाई। एक गलत व्याख्या हम अभी सिखाते हैं आपको, फिर आप पढ़ लेते हैं। किंतु यदि हम गीता की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करना चाहेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जरा समझने की, एक प्रेम कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि उनके कॉलेज में एक व्यक्ति आए और शायद IAS ऑफिसर थे, या हम सारे IAS ऑफिसर को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तो थे, बहुत हाई फाई पोजीशन पे थे। तो गीता पे प्रवचन कर रहे थे। दिव्य प्रवचन सुनिए उनका। क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तो मैं अवतरित होता हूँ। ये सीधा अर्थ है। मैं मतलब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। अब देखिए उनकी व्याख्या, कहते हैं भगवान यहाँ क्यों आने लगे? भगवान कैसे आ सकते हैं? ये अहम शब्द तो मेरे और आपके लिए है। अब बताइए, ध्यान से सुनिए। वो व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि भगवान नहीं आते हैं, मैं और आप, हम सब लोग आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो उसके द्वारा वह धर्म की स्थापना कर रहा है कि अधर्म की स्थापना कर रहा है? अधर्म की। अब देख रहे हैं, भगवत गीता के द्वारा उसे धर्म की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन गलत अर्थ कर रहा है कि भगवान नहीं आ सकते। जब उसे पूछा क्यों नहीं आ सकते, तो कोई उत्तर नहीं है। उनसे पूछो कि भगवान क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारे बाप से पूछ के आएंगे। क्यों नहीं आ सकते? उनका स्थान है, उन्होंने जगत सृष्टि करी, क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्यों नहीं आ सकते? और अच्छा, दूसरी बात, आप जैसा छोटा मोटा जीव आ सकता है धर्म की स्थापना करने, लेकिन भगवान नहीं आ सकता। देख रहे, लॉजिक लगाने लग जाए कितनी त्रुटियां मिलेंगी, एक से एक त्रुटि। अहम भगवान नहीं बोल रहे, अहम का मतलब मैं सब जीव, सब नहीं बोल रहे हैं। अहम मतलब अहम, अहम मतलब मैं मतलब कृष्ण। अब मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कितने उदाहरण होंगे जहां लोग अंट संट बोल देते हैं और नहीं लोग समझ में आता है। अब अगर आप विचार कीजिए, फिर वही बात, जब आप सोएंगे, अरे भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं, अर्थात
कर्माधीन जीव की तरह नहीं आते। एक गुण भगवान का समझ में आया, दूसरा भगवान कितने दयालु हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तीसरा कितने समर्थ हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। ये नहीं है कि आए उनको सूली चढ़ा दें, जो आते हैं तो सब असुरों को ठंडा कर देते हैं। तो क्या भगवान के गुणों के प्रति व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा? और आपने ये व्याख्या कर दी कि मैं और आप आते हैं तो भगवान पिक्चर से गए कि नहीं। ये है ईर्ष्या भगवान के प्रति। एक सिंपल सा श्लोक जो सीधा सीधा है कि कृष्ण आते हैं, वो ना मान करके कृष्ण को माइथोलॉजी बना दिया, ना क्या बना दिया, हम और आप आते हैं। और उनसे पूछ लो कि धर्म का मतलब क्या है, तो धर्म का मतलब ही नहीं पता होगा। तो जब वो धर्म का मतलब ही नहीं पता तो स्थापना क्या करोगे आप? उनको धर्म का अर्थ ही नहीं पता है, स्थापना क्या करेंगे बताइए? जैसे उदाहरण दे रहा हूं, महाराज बता रहे थे कि एक बार कहीं अमेरिका में गए तो बोले महाराज पिज्जा खाएंगे? तो महाराज सोचे कुछ पीने की वस्तु होगी, पिज्जा पिज्जा। अब फॉर एग्जाम्पल महाराज को बाद में मालूम चला, महाराज कहे हमको ये सब खाना नहीं, हम तो रोटी सब्जी खाते हैं। अब मानो मानो खाली एक इमेजिनेशन की बात है कि मानो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को कहता कि आप पिज्जा बनाइए। अब उनको पिज्जा शब्द ही नहीं पता है तो पिज्जा बनाएंगे क्या? महाराज तो भागवत प्रेमी है, भागवत में बोलते हैं हमको पिज्जा से क्या मतलब। भाई महाराज कहे कि हम साधु हैं, हमें पिज्जा से क्या मतलब, हम क्या बना, हम नहीं बना सकते। लेकिन महाराज बहुत कटाक्ष करते हैं, कुछ ऐसे लोग घूमते हैं जिनसे किसी भी ज्ञान पे उपदेश करा लीजिए कि नहीं, और ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म ज्ञान का वो उपदेश दे देंगे, जबकि उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये कठिनाई बहुत आपको मिलेंगे इस प्रकार से। तो हम और आप जो है धर्म की स्थापना करने के लिए, तुम क्या हो भाई, धर्म की डेफिनेशन भी नहीं पता लो। तो ये देख रहे किस प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कभी कभी ऐसे लोग बोलते हैं तो मैं सीधे पूछ लेता हूं उनसे, भाई आपकी ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में क्या राय है? तो उनका एकदम से अवाक रह जाते हैं कि ये शब्द क्या है। पहली बात तो शब्द ही समझ में नहीं आता, कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स ये क्या है? कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। तो हमने कहा आप क्यों चुप हो जाते हो? कहते क्या है ये? हमने कहा भाई आईटी कानपुर में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं वह लोग 3rd ईयर में इस कोर्स को पढ़ते हैं, आपने पढ़ा तो कुछ है नहीं इसलिए आप चुप हो। हाँ चुप है हम। हमने गीता किसके अंडर में पढ़े हो? किसी की नहीं, तो ओपिनियन क्यों दे रहे हैं फिर? देख रहे हैं बदतमीजी, बदतमीजी है कि नहीं? कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में आप कुछ भी हम होगा हमको नहीं पता, सीधे बोल देंगे, इज इट नॉट? लेकिन कहो कि भगवान कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वहां टर टर बोलना शुरू कर देता है व्यक्ति, जबकि उसने परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, विदाउट एनी ट्रेनिंग। क्यों पता है? बहुत ही ध्यान से सुनिए। वो जानते हैं कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स या डायनेमिक्स के बारे में स्टैंडर्ड विज्ञान है, लेकिन वो सोचते हैं कि भगवान के बारे में तो तुम जो सोचो वही सही है। ये प्रॉब्लम, वो सोचते हैं कि किसी के पास कोई ज्ञान नहीं, इसीलिए तो बोलते हैं मरने के बाद कौन कहां जाएगा कौन जानता है। तुम नहीं जानते उसका मतलब कोई नहीं जानता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं उग्रवादियों से कैसे लड़ना, यहाँ कोई नहीं जानता है ना? कोई नहीं जानता ना? लोकेश, लोकेश नाम है ना आपका? कोई नहीं जानता ना यहाँ पे? उग्रवादियों से कैसे लड़ना चाहिए कोई नहीं जानता है ना? कोई भी नहीं जानता। मैं कौन जानता है? कोई नहीं जानता ना? क्या उत्तर है आपका? आपका क्या उत्तर है? मैं जानता हूं, क्योंकि एनएसजी कमांडो रह चुके हैं। अब इस प्रकार का मैं जनरलाइजेशन कर दूं कि कोई नहीं जानता, ये बेवकूफी है कि नहीं? अच्छा आप कैसे जानते हैं? बचपन से जानते हैं? वेरी गुड, इनको ट्रेनिंग प्राप्त हुई। सिंपल सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो जैसे, और अब काफी ग्रूलिंग ट्रेनिंग होती है, बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है, तब जाके एक व्यक्ति उग्रवादियों से लड़ने के लिए संभव हो पाता है उसके लिए। तो माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, क्या बिना ट्रेनिंग के समझ जाएंगे लोग? तो आप नहीं जानते हो कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहां जाएगा, इस करते हैं कि कोई नहीं जानता है। मन माने तरीके से लोग व्याख्या करते हैं, इसीलिए लोग इस माया रूपी उग्रवादी के चंगुल में पड़े रहते हैं। ठीक है? So we also are spiritual commandos. We are fighting against Maya and this ignorance. भगवत गीता को समझने का सर्वोत्तम उपाय है किसी प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। यह कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, मैं वह सब स्वीकार करता हूं
जो आपने मुझसे कहा है, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। क्या श्लोक है ये ना? तद विद्धि आ गया, नहीं वो नहीं बाबा। सर्वम मन्ने, सर्वम एतद ऋतम मन्ने यन्माम वदसि केशव, जो कुछ भी आपने कहा उसको मैं सत्य मानता हूं। सर्वम एतद ऋतम मन्ने यन्माम वदसि केशव, जो कुछ भी आपने केशव मुझसे कहा है उसको मैं सत्य सत्य मानता हूं। इस तरह से समझना चाहिए, ये है शास्त्रीय श्रद्धा। यद्यपि हमको हमारी इंद्रियों के द्वारा समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी भगवान सही बोल रहे हैं, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। उसका क्या प्रभाव होगा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, त्वत्प्रसादान्मयाच्युता, त्वत्प्रसादान्मयाच्युता, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति आ गई है कि मैं तो केवल आपका हूं, मैं तो आत्मा हूं और मैं केवल आपका हूं, मैं जगत का नहीं हूं। कैसे हुआ ये सब? त्वत्प्रसादान मयाच्युता, मेरे ऊपर हे अच्युत आपका कृपा हो, इसके द्वारा हुआ। अच्युत अर्थात अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं चूकते हैं। आपने कृपा करी, चूके नहीं, इसलिए मेरा मोह नष्ट हो गया। तो ये बड़ी सुंदर बात यहां सीख रहे हैं। भगवान की कृपा हम पर हो गई तो क्या लक्षण देखेंगे? मोह नष्ट हो जाएगा कि मैं शरीर हूं और देह के अनुसार कार्य करना चाहिए, और स्मृति का लाभ हो जाएगा, मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण के लिए कार्य करना है। बहुत अच्छी बात सीख रहे हैं। स्थितोस्मि, मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूं। गत संदेह, मेरा संदेह चला गया है कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? करिष्ये वचनं तव। ये नहीं लिखा है कि मैं युद्ध करूंगा। क्या लिखा है? करिष्ये वचनं तव। आप कह रहे हो युद्ध करूंगा, करो करो, मैं करूंगा। आप कहोगे चलो ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कर दूंगा। ये बात, और इसको सुन करके हम भक्तों को बहुत उत्साह होना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि जो इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो क्या भगवान हम सबको डायरेक्ट आज्ञा नहीं दे रहे हैं? तो हमारा कर्तव्य है कि हम सीखें, समझें और दूसरों को बताएं। और अगर ठीक ठीक नहीं पता है तो फिर अपने टीचर्स से पूछें, प्रभु जी हमको समझ में नहीं आया, जो भी वो सिखा रहे हैं हमको समझ में नहीं आई बात को, उतना समझाइए। ये बात समझिए, अगर आप पक्के साधु हैं ना तो हमेशा डाउट में रहेंगे। डाउट का मतलब सही बोल रहा हूं मैं ये। फिर आप प्रभुपाद जी का ग्रंथ चेक करेंगे, सीनियर भक्तों से पूछेंगे, ये साधु का स्वभाव ही है कि सही है क्या। डाउट से मेरा मतलब समझ रहे हैं, इन द सेंस कि जो बोल रहा हूं प्रमाणिक तो है ना, गलत तो नहीं है ना। व्हाई? बिकॉज यू डोंट वांट टू चीट अदर्स। आप दूसरे को धोखा नहीं करना चाहते तो उसको सत्यापित करते रहेंगे क्या शास्त्र में है, क्या ये बात सही है इत्यादि। क्यों? क्योंकि हमारे एक वचन से व्यक्ति की जीवन की राह बदल सकती है, स्पेशली व्हेन यू आर गाइडिंग पीपल। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह संशय से मुक्त होकर दृढ़ता से मैं मोह संशय से मुक्त होकर दृढ़ता में से स्थित हूं। अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो उसके बाद आगे क्या कहते हैं वो हम कल सुनेंगे, भगवान ने चाहा तो। कोई क्वेश्चन है? देख लेता हूं।